हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्पना वाहिद। आज का वीडियो जो है वो है IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवे की तो लाखों ट्रेनें हर दिन रेगुलर बेसिस में चलती रहती हैं पूरे भारत में, पर कुछ ट्रेनें हैं जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं जो हमें भारत के अलग अलग पार्ट्स में को हमें दर्शन कराती हैं, तीर्थ यात्राएं कराती हैं, भ्रमण कराती हैं। तो कुछ ऐसी टूरिस्ट ट्रेनें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ऐसी एक ट्रेन है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो ये ट्रेन, इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसमें 7 ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश यात्रा करके आई। तो ऐसा होता है कि हमारे पास हमें जाना है, तीर्थ यात्रा भी जाना है, घूमना भी है, पर जानकारी का अभाव होता है। हमारे पास पैसे भी हैं, समय भी है, पर जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो से आपको IRCTC की टूरिस्ट ट्रेनों के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत किफ़ायती है, सुविधा से भरपूर है। क्योंकि एक एज हो जाती है तो इंसान को कंफर्ट भी चाहिए होता है। बसों में यात्रा कर इतनी लंबी लंबी यात्रा नहीं कर पाते हैं और ट्रेन की यात्रा सुविधाजनक होती है। तो इसलिए मैं आपको IRCTC की ये टूरिस्ट ट्रेन के बारे में बताऊंगी। इसकी ट्रेन कैसी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, खाना पीना रहना और कैसी व्यवस्थाएं हैं, ट्रेन का स्टाफ कैसा है, और ट्रेन में जो भोजन की व्यवस्था है वो कैसी है, सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जो कि IRCTC के अंडर चलती है। ये यात्रा 10 दिन की थी और भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री आए हुए थे, जैसे वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसाम, त्रिपुरा, कई जगह से को लोग आए थे और नेपाल से भी लोग आए थे दर्शन करने के लिए। जिसने जहाँ अपना स्टॉप बताया था वो वहाँ से चढ़ता रहा। और कई लोगों ने तो हमें उज्जैन में ही ज्वाइन किया, क्योंकि उनका कोई स्टॉप नहीं पड़ते थे, तो उन्होंने सीधे उज्जैन में ही हमें ज्वाइन किया। और कई लोग तो फ्लाइट पकड़ करके भी उज्जैन आए हुए थे और फिर उस यात्रा में शामिल हुए। और ऐसे ही वो लोग लौटते समय अपने अपने स्टॉप पे उतर गए। और बहुत सारे लोग तो सीधे हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए। तो वो लोग हरिद्वार ऋषिकेश के दर्शन करते हुए भी अपने घरों को वापस गए। और ये ट्रेन स्टार्ट हुई ऋषिकेश से और फिर इसके अलग अलग स्टॉपेज थे जहाँ से ट्रेन को बोर्ड डीबोर्ड कर सकते हैं। तो पहले ये चली ऋषिकेश से, आई है हरिद्वार, हरिद्वार से मुरादाबाद, फिर बरेली, ऐसे फिर शाहजहाँपुर, लखनऊ, उरई, कानपुर और वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, ऐसी कई स्टेशनों में कोई है जो इसके स्टॉपेज इन्होंने दिए हुए हैं। उन स्टॉपेजों में से हम इसे बोर्ड कर सकते हैं और वहीं हम डिबोर्ड कर सकते हैं। तो ये ट्रेन बहुत अच्छी और सुविधाजनक है। तो टाइम पर कोई ट्रेन ने हम तो हल्द्वानी में रहते हैं, तो पर हमारा स्टेशन पड़ा था बरेली, क्योंकि ये हल्द्वानी में को इसका कोई स्टॉपेज नहीं था। तो हम गए बरेली, हमने पकड़ी बरेली से ट्रेन। तो अब इस ट्रेन का जो स्टाफ है, स्टाफ ऐसा है जैसे अपने बच्चे होते हैं, क्योंकि ट्रेन में अधिकतर यात्री जो थे 50+, 70+, 60+, 50 से कम बहुत कम यात्री थे और सभी एज पीपल थे। पर जो स्टाफ था वो जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं, ऐसे उन्होंने ख्याल रखा हर चीज़ में, खाना खिलाने से लेकर के पूरी यात्रा। 500 यात्री थे, 500 यात्रियों को मैनेज करना, एक भी यात्री कहीं नहीं छूटा। बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा स्टाफ हमको लेकर के आया। कम से कम यात्रा 80 तो उनका स्टाफ था। तो बहुत अच्छी और सुविधाजनक यात्रा है। अगर आप लोग यात्रा करने का मन बना रहे हैं और आपने अगर अभी यात्रा जानी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको इससे सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि ट्रेन आपके लिए बहुत ही अच्छी और सुविधाजनक है। इस ट्रेन के बारे में
पहले मैं आपको इस ट्रेन के बारे में ही बताती हूँ, क्योंकि जो ये ट्रेन है ये हमें मतलब AC नॉन AC दोनों क्लास में ले जाती है। सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास। जिसकी भी जैसी बजट है वो इसमें यात्रा कर सकता है और रिजनेबल प्राइस है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है, क्योंकि ये हमें सारी सुविधाएं देती है। बस ट्रेन के बस हमने टिकट देना है, उसके बाद सारी होटल, खाना पीना या फिर हम आगे जो बसों में सफ़र करते हैं वो सब हमें ये IRCTC की ओर से ही सुविधा है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं है, फिर भी आप इस यात्रा में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर को जाने के बाद आपको बिल्कुल एक परिवार मिल जाता है। तो आपको अकेलेपन का कुछ एहसास ही नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है हमारा यात्रा में जाने को मन होता है तो पर हमारा कोई साथ नहीं होता, हम कहते हैं हमारा कोई साथ ही नहीं है, कैसे जाएं। पर आप बिल्कुल अकेले भी जा सकते हैं इस यात्रा में को। वहाँ पर को जितने यात्री हैं सभी अपना फैमिली हो जाता है, पूरा परिवार की तरह हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसे कई लोग थे, पर बिल्कुल ऐसा होता है वो ही अपने सारे भाई बहन हो जाते हैं। हम भी यहाँ से दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले गए थे, पर वहाँ पे हमको पूरा एक भाई बहन वाला एक बहुत अच्छा सा परिवार मिल गया और हम लोगों ने मिल के बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी यात्रा के सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराऊंगी और यात्रा के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी। तो अगर आप इस ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये IRCTC की ये वेबसाइट है और उसमें जाके आपको पूरी जानकारी कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जा रही है, इसके पैकेज क्या हैं और पूरे साल में जो भी यात्रा होने वाली है उसके बारे में को IRCTC की वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पर को जा कर के इसके पैकेज और यात्रा कहाँ कहाँ को जा रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कुछ टेलीफोन नंबर हैं जो मेरे स्क्रीन पे को आ रहे हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आप इस यात्रा को ज़रूर करिए और चलिए मेरे साथ यात्रा शुरू करते हैं। IRCTC के जो ट्रेन पे को हम भारत गौरव ट्रेन पे को हम जो जा रहे थे उस ट्रेन के यात्रियों की पहचान थी। तो सबसे पहले तो हमको दिया उन्होंने एक ये आई कार्ड जिसे हमने पहनना था ऐसे, ठीक है, हर समय, और एक ये तुलसी माला ये भी हम लोग पहने रहते थे, और फिर दी कैप। ये कैप में लिखा हुआ है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, इसमें लिखा हुआ है। तो एक ये ऐसे कैप और एक ये दी थी हमें छाता, और ये छाता में भी वहाँ उस टूरिस्ट ट्रेन का ये लोगो बना हुआ है। तो एक ये दी थी हमको छाता। हम निकले सुबह 6 बजे हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी में तो कोहरा नहीं था, पर जैसे जैसे आगे गए तो कोहरा बिल्कुल सामने से दिखाई नहीं दे रहा था, इतना कोहरा हो रहा था। रुद्रपुर पहुँचते पहुँचते तो बहुत ही कोहरा था। तो इसी तरह हम धीरे धीरे हम पहुँच गए बरेली जंक्शन। तो ट्रेन ने आना था 10 बजे, पर हम लोग 8:45 के आसपास बरेली पहुँच गए आराम से। ये है बरेली जंक्शन, ये खड़ी है सामने ट्रेनें बरेली में को। और अब हम अपन ट्रेन प्लेटफॉर्म खाली है अभी, तो यहाँ पर को कोई अपने वहाँ के कोई दिख भी नहीं रहे यात्री। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे को गाड़ी आएगी बोला, तो हम साइड पे ही खड़े रह गए और अपनी गाड़ी का वेट करने लगे। थोड़ी देर में देखा कि वहाँ पर को हमारी ट्रेन के यात्री आने लग रहे हैं, तो हम भी उन्हीं से जा कर के मिल गए और बैठ गए उन्हीं के साथ। ये यात्री सारे हमारी ट्रेन में जा रहे हैं, ये भी यात्रा में जा रहे हैं। तो यहीं पर से ही दोस्ती लगनी शुरू हो गई जो यात्री ट्रेन पे जा रहे हैं। ये देखो नंदी भी हम जा रहे हैं ना ज्योतिर्लिंग के लिए, तो ये नंदी भी आ रहे हैं हमको विदा करने के लिए। चलो आशीर्वाद चलो करके ये भी प्लेटफॉर्म पे आए। तो हमारी ट्रेन आ गई सामने से, और देखते ही हमें इतनी खुशी हो गई। 11 बजे के आसपास आई, 10 का टाइम था पर कोहरा था, थोड़ी लेट हो गई। ट्रेन देखो बिल्कुल प्रिंटेड ट्रेन है, इसमें पूरी ट्रेन में को इंडिया का कल्चर दिखाया है और इंडिया की ऐतिहासिक
इमारतें जितनी भी हैं बनी हुई हैं, वो बहुत खूबसूरत सी ट्रेन है। ये देखिए, ये सब स्लीपर क्लास है और ये वाला पोर्शन है, ये है एसी, ये है सेकंड एसी और एक डिब्बा सेकंड एसी का है इसमें और एक डिब्बा थर्ड एसी का है। तो ये है सेकंड एसी का डिब्बा। देखिए कितने खूबसूरती से सजे हुए हैं डिब्बे, बहुत आर्ट बनाया है, सारा इंडियन आर्ट बना रखा सारा का सारा। तो हमारा डिब्बा है ये सेकंड एसी, तो इसलिए हम यहाँ पर को आकर के रुक गए। ये देखिए बहुत बड़ी ट्रेन है, जितनी ट्रेन होती है नॉर्मल लंबी ही ट्रेन है। ट्रेन खूबसूरत सी है तो देखने को ही मन कर रहा उसका। और अब ये है हमारा सेकंड एसी का बर्थ, ये है हमारी बर्थ। तो अभी हम ही हैं इसमें को, जो हमारे साथ के पार्टनर हैं वो लखनऊ से चढ़ने वाले हैं, तो अभी ये खाली है। कहाँ जाना आपने? हम जा रहे हैं सावन ज्योतिर्लिंग दर्शन को। कहाँ से आए आप? हम हल्द्वानी से। ये कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव ट्रेन। थोड़ी देर के बाद लंच आ गया। ये देखिए भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन लिखा हुआ है इसमें को। और फिर लंच सर्व हुआ और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लंच दिया, जैसे पुराने ज़माने में ऐसे बैठ के खाना खिलाते थे, क्या चाहिए कितने बार पूछने आते थे, ऐसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लंच सर्व किया। एक एक करके कोई चावल ला रहा, कोई दाल ला रहा, कोई रोटी ला रहा, ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लंच सर्व किया। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए कैसे, और बिल्कुल अच्छे सफाई से हाथों में इन्होंने देखो ग्लव्स पहन रखे हैं और मास्क लगा रखा, ग्लव्स पहने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये हमें सब चीज़ सर्व कर रहे थे। ये रोटी सर्व कर रहा, देखो ये देखिए, ऐसे ही अलग अलग, कोई सलाद, कोई पापड़, और खाने में इन्होंने हमें सब कुछ दिया था। देखो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, सलाद। सबसे अच्छी बात ये थी कि खाना बिना प्याज लहसुन के था, शुद्ध खाना, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। अब ट्रेन में सभी जगह से सब यात्री चढ़ चुके थे और ट्रेन भर गई थी। रात हो गई, हम लोग सो गए। फिर सुबह हुई, सुबह उठ के इन्होंने सबको गर्म पानी दिया पीने के लिए। सर्दी के दिन थे, सबको गर्म पानी दिया पीने के लिए। और फिर थोड़ी देरी में इन्होंने मॉर्निंग टी दी और बिस्किट दिए, जिससे कि कई लोगों को डायबिटीज़ होता है तो वो लोग दवाई वगैरह खाते हैं। तो सुबह ही इन्होंने 6 साढ़े 6 में सब चाय, फीकी चाय भी, जो बिना चीनी के चाय पीते हैं, फीकी चाय भी और मीठी चाय भी, दोनों चाय इन्होंने दी। तो अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा था हर चीज़ का। थोड़ी देरी में को फिर ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट में हमें उपमा और सांभर इन्होंने दिया। बहुत टेस्टी हो रहा था। या तो ट्रेन में बैठ के खाना बड़ा अच्छा लग रहा था, पर जो भी था वो बहुत टेस्टी लग रहा था, उपमा और सांभर। लखनऊ से जो चढ़े थे वो थोड़ी देर में ही अपनी फैमिली की तरह हो गए, एक परिवार की तरह हम हो गए थोड़ी देर में को ही। यात्रियों कृपया ध्यान देंगे, मैं आप सभी यात्रियों को जो आज का प्रोग्राम है और कल का प्रोग्राम है, मैं एक बार अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सभी यात्रियों से निवेदन है कि ट्रेन के जो हमारे इंचार्ज हैं वो हमें आज का और कल के प्रोग्राम के बारे में अनाउंस कर रहे हैं। तो कृपया धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। सभी यात्रियों के लिए होटल रूम सबके लिए बुक है। होटल में शिफ्ट होंगे, नहाना धोना होने के बाद सभी यात्री दोबारा अपनी बस में आएंगे। बस द्वारा हम जाएंगे मनोरमा गार्डन, जहाँ पे आज का हमारा लंच रहेगा। लंच करने के बाद फिर से हम जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में स्थित है। हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। काल भैरव उन्होंने हमें 2 दिन के प्रोग्राम के बारे में बताया
कि आज हम जाएंगे महाकालेश्वर और कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर। तो हमें 2 दिन के लिए अपने कपड़े रखने के लिए कहा। बाकी सामान सारा हमारा ट्रेन में ही रहेगा। जो हम अटैची बैग वगैरह लाएं सब हमारा ट्रेन में ही रहेगा। सिर्फ हम 2 जोड़ी कपड़े लेकर के उज्जैन में उतरेंगे और यहाँ से जाएंगे हम अपने होटल और वहाँ से फ्रेश होंगे। और फ्रेश होने के बाद हम लोग जाएंगे मनोरमा गार्डन में लंच करने के लिए। और लंच करने के बाद शाम के टाइम पे को हम लोग महाकालेश्वर जाएंगे दर्शन के लिए। और महाकालेश्वर काल भैरव, उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो यहाँ जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब हम दर्शन करेंगे। अभी होटल चेक इन में टाइम है तो सब लोग फ़ोटो सेशन हो रहा है। जो छाता हम लोगों को इन्होंने दी है तो ये लोग भी फ़ोटो खींच रहे हैं। शायद इन्हें अपनी वेबसाइट में डालनी पड़ती है, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि छाता पकड़ करके सब फ़ोटो खिंचाओ। तो ये इंचार्ज हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन हम पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो तो लंबा होते जा रहा है क्योंकि 10 दिन की यात्रा है और 10 दिन में 7 ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश और द्वारका भेंट जाना है। तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको सारी जानकारी मेरे वीडियो के में सारी आपको इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी मेरे वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।